प्रिय साथियों, अगर आपको लगता है कि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपके शत्रु चारों तरफ से आपको घेरे बैठे हैं, या कोई ऐसा बाहुबली शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपकी धन की दिक्कतें आ रही हैं, धन की परेशानी हो रही है, आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, वह खर्च होता चला जाता है, तो दोस्तों धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही में दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जितने भी शत्रु हैं वह सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों, इस तरह के उपाय से, इस तरह के टोटके से। तो दोस्तों ये वाला जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है। दोस्तों 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप 5 रुपये का भी ले सकते हैं, 10 रुपये भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको सिक्का है, जो पैसे का सिक्का होता है वह लेना है। कई लोग इसमें चांदी का सिक्का भी लेते हैं, तो यदि आपके पास आपकी श्रद्धा है कि आप चांदी का सिक्का लें तो वह भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप 1 रुपये से लेकर के 5 का या फिर 10 रुपये का या फिर 20 रुपये का कोई सा भी सिक्का आप ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हुई बात कि आपको लेना क्या है, सिक्का लेना है, ठीक है। अब इस उपाय को करना कब है, कैसे करना है। दोस्तों ये भगवान भोलेनाथ का उपाय है, भगवान शिव का उपाय है, और अभी चल रहा है सावन। तो सावन के समय में आपको सावन के जितने भी दिन होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से अर्पित होते हैं। तो दोस्तों ये भोलेनाथ जो हैं, यानी कि भगवान शिव जो हैं, वो आपकी जिंदगी में एक तो सारे शत्रुओं का नाश करेंगे, साथ ही में दोस्तों आपकी जिंदगी में जितना भी जो पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आपका धंधा नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, किसी शत्रु ने आप पर ऐसा कुछ करवा दिया जिससे आपका व्यापार बंद हो गया, या फिर आप कहीं आप नौकरी पे जाते हैं तो वहां आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारी की सारी समस्या, सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी यदि आप इस तरह का यह वाला उपाय जो मैंने आपको बताया है वह वाला कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, जब आप क्या करेंगे, कोई सा भी सिक्का ले लें। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, कोई सा भी सिक्का आप ले लें, और सिक्का लेने के बाद अब आपको क्या करना है। जब आप सिक्का ले लें तो सिक्का लेने के बाद आपको एक तो लेना है सबसे पहले दूध। अब दोस्तों एक पात्र में, एक पात्र बड़ा सा, एक लोटा या फिर कोई एक पात्र या जल का जो लोटा होता है उसको आप ले लेंगे। तो एक पात्र ले लें, उस पात्र में आपको सबसे पहले डालना है दोस्तों दूध। अब दूध कितना डालना है। अब दोस्तों ये दूध जो होगा वो कच्चा दूध होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं, बसते हैं, तो दोस्तों आप यदि उनके भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, और साथ ही में जय श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम भी जरूर। दोस्तों अब आपको करना, सबसे पहले जो दूध है वो आपको पात्र में डालना है ना। उस पात्र में दूध डालें। अब कितना दूध डाल सकते हैं, तो कम से कम आधा किलो दूध आप डाल सकते हैं, है ना। यदि आधा लीटर दूध डालना चाहें तो वह डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा यदि पांव भर यानी 250 ml दूध यदि वो डालना चाहें तो वह डाल सकते हैं, है ना। यदि आधा लीटर यानी 500 ml हो गया, है ना, तो आधा लीटर डाल सकते हैं या पांव लीटर डाल सकते हैं, कितना भी लोटे में आप दूध डाल दें। उसके बाद आपको लेना है दोस्तों दही, है ना। थोड़ा सा आप दही ले लें। अब ये दही आपके हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों आपको लेनी है शहद, तो थोड़ी सी आप क्या लें, शहद लें। अब ये शहद आप कितनी भी ले सकते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाती है शहद, ठीक है। तो उसमें उसी पात्र में आपको थोड़ी सी शहद डाल देनी है। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको घी लेना है। देखिए घी जो है वो आपको रसोई घर में भी मिल जाएगा आसानी से, तो 1 चम्मच घी आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच घी आराम से उस पात्र में आप डाल दें, और थोड़ी सी आपको शक्कर लेनी है। दोस्तों यदि शक्कर आपके पास है तो बढ़िया बात है, यदि आपके मिश्री है तो मिश्री भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो यह सब मिलाकर के आपको एक मिश्रण बना लेना है, और RS1 का, RS5 का या फिर RS10 का कोई सा भी सिक्का जो भी आपके पास, या चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं।
उसके पात्र के अंदर आप उसे डाल दीजिए। ठीक, अब पात्र के अंदर डालने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर पे, जहां पर शिवालय होता है, जहां पर भगवान शिव को हम जल अर्पित करते हैं, जहां पर भगवान शिव को हम दूध अर्पित करते हैं। वहां पर आपको जाना है शिवालय पे, और शिवालय पे जाकर के आपको क्या करना है कि वहां शिवालय पर जाकर के आपको अब उस पात्र में से जो एक लोटा आपने लिया है, उसके अंदर आपने सारी चीजें डाली थीं, उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अब यह कब करना है? देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है सावन, और सावन के महीने में आप किसी भी दिन, या तो सोमवार के दिन है ना, मंगलवार के दिन भी हो सकता है। सावन का जो महीना है उसमें सारे ही दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। इस कारण से सावन के दिन हम भोलेनाथ की भक्ति जो है पूरे महीने तक करते हैं। इस कारण से आप किसी भी दिन आप मंदिर में जाकर के, और वो जो पंचामृत जो मैंने आपको बताया, उसको पंचामृत बोला जाता है, उससे आप भोलेनाथ का स्नान करें, यानी कि उन पर आपको चढ़ाना है। अब दोस्तों, चढ़ाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको चढ़ाएंगे, है ना, जब आप इसको भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो वो सिक्का है, उस सिक्के को सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर आपको रखना है, यानी कि शिवलिंग पर आपको रखना है। और उस सिक्के को रखने के बाद आपको क्या करना है? जब आप वो सिक्का जो है वहां रख लेंगे, सिक्का रखने के बाद आपको उस पर यह जो पात्र में जो पंचामृत आपने बनाया है, इससे भोलेनाथ का स्नान करवाना है, यानी कि यह उस सिक्के पर ही डालनी चाहिए धार। ठीक है ना? उसके बाद जब आपका यह सब कुछ खत्म हो जाए, पूरे लौटे आप चढ़ा दें, तो पूरा लौटा चढ़ाने के बाद आपको फिर एक लौटा जल जो है वो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना है। अब ये इसको अर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है दोस्तों। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको यह वाले मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको जब तक आप वह जल चढ़ाएंगे, आप जब तक, या फिर आप वह दूध और दही और यह शहद और शक्कर और जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी घी, वो सब जब इसका मिश्रण चढ़ाएंगे तो बोलते बोलते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको ये सिक्का उठा लेना है, जल से स्नान करवा लेना है और ये सिक्का आपको उठा लेना है। अब दोस्तों, ये जो सिक्का है ये आपके इतना काम आएगा, इसको आपको अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में या फिर अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने पास ही इसको रखना, यानी कि यह सिक्का जो है आपके पास हमेशा रहे, इसको खर्च नहीं करना है। इस सिक्के को आपको हमेशा अपने पास ही रखना है ना? अब आपको क्या करना है, जब यह सिक्का आपने अपने पास रख लिया, एक बार यह सिक्का जो है आपने अपने पास रख लिया, तो इसको आपको खर्च नहीं करना इस सिक्के को। ठीक है? इस सिक्के को आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। अपने पास इस सिक्के को रखें और अपने पास इस सिक्के को रख करके आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने पास इस सिक्के को रख लिया। इस सिक्के को रखने के बाद इसको आप जैसे कहीं अपने अपने जैसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी का हाथ नहीं पहुंचता हो। जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान पर जाते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस व्यापार जो है वह खत्म होने की कगार पे है और यह बंद होने की कगार पे है। किसी दुश्मन ने आप पर कुछ करवा दिया, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने पास रखें। ठीक है? तो दोस्तों, उससे क्या होगा, एक तो आपके शत्रु जो है आपको कुछ भी बाधाएं नहीं मचा पाएंगे, यानी कि आपके ऊपर कुछ किया कराया नहीं करा पाएंगे। आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरी तरह से हो जाएगा और इतना जबरदस्त आशीर्वाद होगा कि यदि कोई भूत प्रेत भी होंगे तो वह भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी तरह की कोई उथल पुथल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त है। एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मतलब कि वो शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे कि भाई हम इसके ऊपर जल रहे हैं, है ना, कोर्ट कचरे का केस करा रहे हैं। झूठा कुछ भी यदि वह करवाता है तो उसकी जिंदगी में वह पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। एक तो यह चीज है। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि आप जो है भोलेनाथ की जो भक्ति कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके जीवन से जो गरीबी है, यानी कि जो आपके जीवन में जो पैसे की समस्या आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं या किसी ने झूठा कोर्ट के जरिए केस करवा दिया, उसमें पैसे लग जाते हैं, है ना, तो ये सब भी लगना बंद हो जाएंगे क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बिल्कुल निश्चित रूप से बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वाला उपाय जरूर करें। अभी सावन चल रहा है,
आप इस उपाय को निश्चित रूप से अभी ही कर सकते हैं।